इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके हमारी यूथ मिनिस्ट्री जो है देश की, उसके तत्वाधान में माई भारत जो यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तत्वाधान में हम सब राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग मिल करके जो एक भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, और बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ देश को आजादी मिल रही थी, दूसरी तरफ ये चुनौती थी कि देश को कैसे हम एकता के सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ेंगे। आजादी की लड़ाई के समय हमारा देश 562 रियासतों में जिस प्रकार से बटा हुआ था, कुशलता पूर्वक तरीके से इन 562 रियासतों में बटे भारत को एक भारत करने का काम किया था। भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कई बार बड़ा दुर्भाग्य लगता है, देश का दिखाई देता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की जो देश को अस्थिर करने वाली ताकतें हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों ने आकर के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की शख्सियत को याद करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर हम कैसे इसमें अपना योगदान दें, इसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया है। और यहाँ मानसा में मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पूरे दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा काम सरदार वल्लभ भाई पटेल करके गए। आजादी की लड़ाई के समय हमारा देश 562 रियासतों में जिस प्रकार से बटा हुआ था, और बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ देश को आजादी मिल रही थी, दूसरी तरफ ये चुनौती थी कि देश को कैसे हम एकता के सूत्र में पिरो करके आगे बढ़ेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो इनको ये काम दिया गया था, एक चुनौती के रूप में लिया, और उन्होंने बहुत ही कुशलता पूर्वक तरीके से इन 562 रियासतों में बटे भारत को एक भारत करने का काम किया था। आज इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके हमारी यूथ मिनिस्ट्री जो है देश की, उसके तत्वाधान में माई भारत जो यूथ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके तत्वाधान में हम सब राजनीतिक सामाजिक संगठनों के लोग मिल करके जो एक भारत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था, उसको श्रेष्ठ भारत कैसे हम लोग बनाए,
इस बात के लिए इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा दिया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की शख्सियत को याद करते हुए उनकी जयंती के अवसर पर हम कैसे इसमें अपना योगदान दें, इसके लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया है। और यहाँ मानसा में मुझे बड़ी खुशी हुई है, इतनी बड़ी संख्या में नौजवानों ने आकर के इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। सर, जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ जिस तरह कोई बम ब्लास्ट करवाए जा रहे हैं और करवाए जा रहे हैं, इसमें देखिए कई बार बड़ा दुर्भाग्य लगता है देश का दिखाई देता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की जो देश को अस्थिर करने वाली ताकतें हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो कहीं सर उठाती दिखाई देती हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे जांबाज जो चाहे हमारे नीचे सुरक्षा के जवान हैं, स्थानीय पुलिस फोर्स है, देश की अलग अलग हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, देश की सेना है, ये सब मिलकर के इस प्रकार की ताकतों के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने का काम करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, देश में इस प्रकार की ताकतों को तो नेस्तनाबूद करने का काम हमारी सुरक्षा की एजेंसियां कर ही रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में किस प्रकार से जो विदेशी आक्रमण होते हैं, चाहे वो पहलगाम का हुआ हो या फिर उससे पहले के कई आतंकी हमले थे, उनको कड़ा जवाब देने का काम भी हमारे देश की सेनाएं कर रही हैं। किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की सेनाओं ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, वहीं पर पाकिस्तान के जिन जिन स्थानों से इस प्रकार की गतिविधियों को हवा दी जा रही थी, संचालित किया जा रहा था, उनको भी नेस्तनाबूद करने का काम हमारे जाबाज सैनिकों ने किया है।